यार इंसीडियस फ्रेंचाइज का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है, द फर्दर। एक ऐसी दुनिया जहाँ जाने के बाद वापस नॉर्मल लाइफ में लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। और ऑनेस्टली ओरिजिनल इंसीडियस में जिस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हॉरर सिनेमा में स्टेब्लिश किया गया था, उसके बाद इस फ्रेंचाइज की हर नई मूवी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन बढ़ा देती है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये है कि इंसीडियस फ्रेंचाइज अपनी 6th मूवी तक पहुंच चुकी है। जो सवाल ये है कि क्या इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर कुछ जेन्युइनली नया लेकर आती, या फिर ये वही पुरानी फॉर्मूला को लेकर कैरेक्टर्स के साथ रिपीट करती है। मैंने मूवी देखने के बाद जो फील किया वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मूवी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो जेन्युइनली क्रीपी है, लेकिन पूरी मूवी हर जगह उस लेवल का हॉरर मेंटेन नहीं कर पाती। तो आज बिना किसी स्पॉइलर के बात करते हैं इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर की, कि एक्चुअल मूवी में कितनी स्टोरी है और कैसे हॉरर जंपस्केयर है और प्रेजेंटेशन कैसा है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑनेस्टली दोस्तों, मूवी खत्म होने के बाद ना मेरा रिएक्शन कम्प्लीटली पॉजिटिव था और ना कम्प्लीटली निगेटिव। मुझे मूवी में कुछ जेन्युइनली अच्छे हॉरर मोमेंट्स मिले, कुछ सीन्स का एटमॉस्फेयर काफी क्रीपी था और फर्दर को जिस तरह से यूज किया गया उसमें इमेजिनेशन क्लियर नजर आती है। लेकिन साथ ही मुझे ये फील भी हुआ कि मूवी जितनी स्कैरी हो सकती थी उतनी कंसिस्टेंटली स्कैरी नहीं बन पाती। मतलब कुछ मोमेंट्स में तुम प्रॉपर्ली मूवी के अंदर चली जाती हो और तुम्हें जेन्युइनली क्यूरियोसिटी होती है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर कुछ पोर्शंस में स्टोरी अननेसेसरी एक्सप्लेन होने लगती है और हॉरर का मोमेंटम थोड़ा ब्रेक हो जाता है। और ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, रिलीज के बाद क्रिटिक्स के रिव्यूज में भी एग्जैक्टली इसी तरह की मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिलते हैं। कुछ रिव्यूज ने मूवी के क्रीपी सेट ड्रेसेस और एटमॉस्फेयर को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने कहा कि मूवी अपने इंटरेस्टिंग आइडियाज के बावजूद प्रेडिक्टेबल हो जाती है। तो मेरे लिए मूवी का एक्सपीरियंस बेसिकली एक सिंपल लाइन में है, गुड हॉरर मोमेंट्स हैं, लेकिन पूरी मूवी कंसिस्टेंटली ग्रेट नहीं है। तो अब बिना किसी स्पॉइलर के अगर स्टोरी की बात करूं तो इंसीडियस यूनिवर्स हमें लैम्बर्ट फैमिली की स्टोरी से थोड़ा दूर लेकर जाता है। मूवी में फोकस जेमा नाम की एक यंग मदर पर है, जो अपनी डॉटर के साथ उसी घर में रहती है जहां उसका खुद का पास्ट जुड़ा हुआ है, और धीरे धीरे उसकी लाइफ में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स शुरू होते हैं। लेकिन यह स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जेमा का कनेक्शन द फर्दर के साथ नॉर्मल इंसीडियस कैरेक्टर जैसा नहीं है। उसके अंदर एक अनयूजुअल एबिलिटी है जिसके थ्रू वो सिर्फ द फर्दर में ट्रेवल नहीं कर सकती, बल्कि वहां मौजूद चीजों को रियल लाइफ में वापस लाने की एबिलिटी भी रखती है। और ऑब्वियसली जब डिमंस को इस पावर के बारे में पता चलता है तो सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। मुझे पर्सनली ये बेसिक कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इंसीडियस की दुनिया में हमें द फर्दर को मोस्टली एक ऐसी सुपर नेचुरल रियलिज्म के रूप में दिखाया जाता है जहाँ कैरेक्टर एंटर करते हैं, लेकिन इस बार आइडिया ये है कि द फर्दर की कोई डेंजरस चीज तुम्हारी दुनिया में आ जाए तो क्या होगा। और यही थॉट मूवी को एक फ्रेश स्टार्टिंग पॉइंट देता है। प्रॉब्लम बस ये है कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, मूवी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को हर जगह इक्वली स्ट्रॉन्ग तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इंसीडियस मूवी देखने जा रहे हो तो तुम्हारा मेन पर्पस एक जेन्युइन स्केरी थिएटर एक्सपीरियंस है। तो स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये मूवी की हॉरर प्रेजेंटेशन है। और ऑनेस्टली यहीं पर आउट ऑफ द फर्दर अभी बहुत अच्छी लगती है और कभी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग भी लगती है। अगर तुम इंसीडियस फ्रेंचाइज के फैन हो तो द फर्दर का एटमॉस्फेयर तुम्हें डेफिनेटली फेमिलियर लगेगा। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि मूवी ने इस फेमिलियर वर्ल्ड को सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश नहीं की। द फर्दर के अंदर कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं जहां लाइटिंग, कैमरा मूवमेंट्स और एनवायरनमेंट मिलकर एक जेन्युइनली अनप्रेडिक्टेबल और क्रीपी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। कभी तुम्हें लगता है कि फ्रेम में कुछ होने वाला है, लेकिन मूवी उस मोमेंट को थोड़ा होल्ड करती है और तुम्हें वेट करवाती है। और हॉरर में ये वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब ऑडियंस को पता नहीं होता कि डेंजर एग्जैक्टली कहां से आएगा, तब टेंशन नेचुरली बिल्ड होती है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि मूवी बोरिंग हॉरर है, नहीं, मूवी में हॉरर डेफिनेटली अच्छा है, बस प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है। कुछ सीन्स तुम्हें जेन्युइनली अनप्रेडिक्टेबल लगेंगे और कुछ सीन्स देखकर तुम बस ये सोचोगे हाँ ये तो आगे होने वाला है। और बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, तो मूवी काफी सॉलिड लगती है। मुझे स्पेशली इसका डार्क विजुअल एटमॉस्फेयर पसंद आया, क्योंकि इंसीडियस जैसे हॉरर यूनिवर्स में लाइटिंग और फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम हर चीज को क्लियरली देखोगे तो हॉरर का मिस्ट्री एलिमेंट खत्म हो जाता है। यहाँ मूवी कई जगह डार्कनेस और शेडोज का अच्छा यूज करती है। और बात करें इस मूवी की बीजीएम साउंड डिजाइन की, तो हॉरर मूवी में एक चीज जो स्क्रीन पर दिखने वाली चीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है इसका साउंड डिजाइन। और इंसीडियस फ्रेंचाइज ने हिस्टोरिकली इस चीज का काफी अच्छे से यूज किया है। आउट ऑफ द फर्दर में भी ऐसे कई सीन्स है जहाँ साउंड टेंशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। और मेरे लिए जंपस्केयर से ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि जब मूवी सिर्फ अचानक लाउड साउंड से डराती है तब तुम एक सेकंड के लिए डरते हो और फिर नॉर्मल हो जाती हो। लेकिन जब एटमॉस्फेयर तुम्हारे दिमाग में टेंशन क्रिएट करता है तो सीन्स खत्म होने के बाद भी तुम्हें उसका इफेक्ट तुम्हारे दिमाग में बना रहता है। और बात करते हैं इस मूवी की सबसे बड़ी वीकनेस पॉइंट पर, तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे जेन्युइन अच्छा लगा। जेमा का द फर्दर के साथ कनेक्शन और वहां से एंट्रीज को रियल वर्ल्ड में लाने का आइडिया इंटरेस्टिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मूवी जैसी जैसी अपनी माइथोलॉजी एक्सप्लेन करती है वैसे वैसे स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और प्रेडिक्टेबल भी होने लगती है। कुछ जगह पर तुम्हें लगता है कि मूवी सस्पेंस क्रिएट करने की बजाय तुम्हें इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रही है। और हॉरर मूवीज में अगर एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो जाए तो मिस्ट्री का इम्पैक्ट कम हो जाता है। और इसी वजह से क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स भी मिक्स है। कुछ रिव्यूअर्स ने मूवी की सेट क्राइसिस को स्ट्रॉन्ग बोला, लेकिन स्टोरी को रिटर्न और प्रेडिक्टेबल का। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये ओरिजिनल इंसीडियस लेवल की है? मेरे हिसाब से नहीं। ओरिजिनल मूवी का जो फ्रेंचाइज फैक्टर था, जो अननोन फियर था, द फर्दर को लेकर जो मिस्ट्री थी, उसको
वैल्यू क्रिएट करना अब नेचुरली डिफिकल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ द फर्दर यूजलेस इक्वल है। एक्चुअली ऑडियंस रिस्पॉन्स क्रिटिक्स कंपैरिजन में काफी पॉजिटिव रहा है और मुझे लगता है कि ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक हार्डकोर क्रिटिक्स की तरह स्टोरी की ओरिजिनिटी और स्क्रीन प्ले को जज करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम्स मिलेंगी, लेकिन अगर तुम सिर्फ नॉर्मल हॉरर फैन हो जो थिएटर में क्रीपी एटमॉस्फेयर, डीमंस, जंप स्केयर्स और फर्दर को देखने जाना चाहते हो तो मूवी तुम डेफिनेटली एंजॉय करोगे। तो दोस्तों, ओवरऑल इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर एक डिसेंट हॉरर सीक्वल है जिसमें कुछ जेन्युइन क्रीपी मोमेंट्स हैं। द फर्दर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, एक्टिंग भी ओवरऑल सॉलिड है, लेकिन मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले का उस लेवल तक ले जाना फ्रेंचाइज की बेस्ट मूवी के साथ थोड़ा डिफिकल्ट रहा। फेसिंग कभी कभी स्लो होती है, कुछ स्केयर्स प्रेडिक्टेबल है और माइथोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कभी कभी हॉरर का इम्पैक्ट कम कर देती है। लेकिन अगर तुम इंसीडियस फ्रेंचाइज के फैन और तुम्हें सुपरनेचुरल हॉरर पसंद है तो ये मूवी तुम्हारे लिए वर्थ इट है। परफेक्ट हॉरर मूवी नहीं है, लेकिन कंप्लीटली डिसअपॉइंटिंग भी नहीं है। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें कुछ सीन्स जेन्युइनली डराते हैं, कुछ सीन्स इंस्पायर करते हैं, कुछ सीन्स इंप्रेस करते हैं और कुछ सीन्स बस एवरेज लगते हैं। और ऑनेस्टली मेरे लिए मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी एटमॉस्फेयर है और सबसे बड़ी वीकनेस उसकी राइटिंग। अगर तुमने इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर देख लिया तो मूवी का सबसे स्कैरी सीन्स कौन सा लगा, और क्या तुम्हें लगा कि ये मूवी ओरिजिनल इंसीडियस के लेवल को क्लोज कर पाएगी या फ्रेंचाइज को कुछ अब कंप्लीटली नया करने की जरूरत है? मैं जनरली जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस की मूवी क्रिटिक्स से ज्यादा कितनी पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसी अल्टर डिटेल मूवी रिव्यूज एंड ट्रेलर एनालिसिस के लिए RS Review 23 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।